गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हरीश कांडपाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AMIS स्टडी सर्कल में। आज हम मैथ्स का वो टॉपिक उठाने जा रहे हैं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि CSAT, SSC, UPSC CDS, UPSC असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, CHSL हो गया, या फिर कोई से भी स्टेट गवर्नमेंट के कोई से भी एग्जाम्स हैं। जहां भी मैथ्स आती है उसमें ये टॉपिक आना कंपलसरी है ही है। मतलब आपको यहां से कोई ना कोई टॉपिक अवश्य देखने के लिए मिलेगा। तो हमारा पहला टॉपिक है यूनिट्स डिजिट। इसमें जैसा कि हम जानते हैं, हमें ये देखना है कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके, ऐड करके या कुछ भी करने के बाद हमें उसमें जो इकाई का अंक है, मतलब यूनिट्स डिजिट है, वो क्या होगी, हमें वो चेक करना है। जैसे 36 इंटू 45, अगर मैं कहूं कि इस नंबर को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए। तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, कभी भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या मल्टीप्लाई होने जा रहा है, 6 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो 6 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 6 5 से कितना हो जाएगा, 30 का यहां पर हम 0 लिखेंगे, कैरी कितना चला जाएगा, 3। लेकिन अब जो भी चीज होगा, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर आएगा, भले ही जो भी आ जाए x y z। उसके बाद हम यहां पर लगाएंगे क्रॉस, तो और उसके बाद ऐड करना है। यहां पर कुछ भी आ जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट निकालनी है। जब ऐड करेंगे तो सिर्फ यही नंबर इस यहां पर ऐड होने वाला है, तो यूनिट डिजिट इसकी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, हो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ऐसे ही हम दूसरा नंबर उठा करके लें तो 42 इंटू 36, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी, उसी प्रकार से इसमें भी हम पहले 6 इंटू 2 करेंगे, 6 मल्टीप्लाई पर 2 12, 2 आ जाएगा, कैरी कितना आ गया, 1। अब भले ही यहां पर एक्स वाई जेड आ जाए, उसके बाद यहां पर क्रॉस ही आने वाला है, इसके आगे ABC XYZ जो भी आ जाए, लेकिन जो यूनिट डिजिट आएगी वो कितनी आएगी, सिर्फ 2 आएगी। ठीक है, ये तो थे बेसिक नंबर्स। इसके बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे, अगर हम पावर्स को लेकर के चलें, कि अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि 3 की पावर 98, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी, तो इसको हम छोटे नंबर में लेकर के जाएंगे कि इसको ऐसे समझिए 3 की पावर 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 9 लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें नया तरीका समझना पड़ेगा। अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। 1 अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 1 की पावर 1, आंसर क्या होगा, 1। 1 की पावर 2, आंसर 1। 1 की पावर 100 भी बोलूंगा तब भी आंसर 1। 1 की पावर 10764 ये भी बोलूंगा तब भी आंसर 1 ही होगा। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि 1 की पावर कुछ भी हो जाए, हमेशा आंसर 1 ही रहेगा। अगला नंबर हम लेकर के चलते हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लेकर के चलते हैं 5। 5 की पावर अगर 1 हो जाए तो आंसर कितना होगा, 5। 5 की पावर अगर 2 हो जाए तो आंसर कितना होगा, 25। 5 की पावर 3, 125। 5 की पावर 4, 625। 5 की पावर 5, 3125, एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा। एंड क्योंकि हमें इसमें से यूनिट डिजिट निकालनी है, तो हम इससे ये देख सकते हैं कि 5 की पावर हम कुछ भी लिख लें, इसमें यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी, 5 ही आने वाली है। क्लियर है। ऐसे ही अगर हम 6 की बात करें, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, 6 की पावर 4, अब मान लीजिए आपको नहीं मालूम है, 6 की पावर 4 मान लीजिए आपको नहीं आता, लेकिन 216 में इंटू 6 ही होने वाला है,
6 की पावर 4 कैसे निकलेगा, 216 इंटू 6 करके, हम इसमें इंटू 6 करेंगे, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 6 6 कितना हो जाएगा 36, तो यहां पर भी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। आगे जो भी नंबर है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, तो 6 आ जाएगी। फिर हम 6 की पावर 5 भी करेंगे तो उसमें भी इस कंप्लीट नंबर में फिर से इंटू 6 होने वाला है, इंटू 6, तो फिर से 6 6 36 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 6 आ जाएगी। इससे हमें यह पता चला कि 5 एंड 6 के केस में पावर कुछ भी हो जाए, यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगी 6 ही रहेगी। ठीक है, आप लोगों को होपफुली आप लोगों को समझ आ रही होगी ये सारी चीजें। अब हम थोड़ा सा आगे को बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। 4 एंड 9 का केस में अब देखिए यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर 4 की पावर में 1 रखूं तो 4 होगा, 4 की पावर 2 रखूंगा तो 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256, और फिर इसमें इंटू 4 किया जाएगा तो 6 4 24, मतलब यूनिट डिजिट 4 आ जाएगी। 4 की पावर 5 में यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 4। फिर मैं इंटू 4 कर, इसमें फिर से इंटू 4 होने वाला है, तो 4 4 16, तो 4 की पावर 6 रखेंगे तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 6। जैसे हमने 5 एंड 6 के केस में देखा था कि आप पावर कुछ भी रख दें, यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही रह रही थी, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है। इस केस में यूनिट डिजिट चेंज हो रही है। इसमें हमने ये देखा कि अगर 4 की पावर ऑड है, 4 की पावर अगर ऑड है तो हमारी यूनिट डिजिट कितनी आएगी 4 आएगी। अगर 4 की पावर ऑड है, 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 होगी, और एंड 4 की पावर अगर इवन है तो 6 होगी। सेम प्रोसेस 9 के लिए भी जाएगा, आप खुद देख सकते हैं। 9 की पावर 1 रखेंगे तो 9, 9 की पावर 2 रखेंगे तो 81, 9 की पावर अगर 3 रखेंगे 729, एंड फिर इसके आगे फिर 9 में 9 इंटू होने वाला है, 729 में फिर से 9 मल्टीप्लाई होने वाला है, तो हम इसको इंटू 9 करेंगे तो फिर से 9 9 से 81, 1 आ जाएगी। तो 9 की पावर 4 रखेंगे, फिर से यूनिट डिजिट कितनी आ गई हमारी 1 आ गई। फिर 9 की पावर 5 अगर करने जाएंगे तो इस कंप्लीट नंबर में हमें फिर इंटू 9 करना पड़ेगा। इंटू 9 करेंगे तो 1 इंटू 9 होगा, सबसे पहले 1 इंटू 9 होगा तो यूनिट डिजिट अगली भी क्या आएगी 9 आएगी। इससे हमें फिर से एक चीज मालूम चली कि अगर 9 की पावर ऑड है, 9 की पावर अगर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 9 आएगी, और 9 की पावर अगर इवन होगी तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 1 आएगी। 9 की पावर ऑड यूनिट डिजिट 9 एंड 9 की पावर इवन यूनिट डिजिट 1। होपफुली आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो 5 6 1 4 एंड 9 इतना आपको क्लियर हो गया होगा। जीरो के केस में तो जीरो की पावर कुछ भी हो जाए यूनिट डिजिट हमेशा जीरो ही रहेगी। तो ये 6 नंबर्स हमें कंप्लीट है, 0 1 4 5 6 एंड 9 ये कंप्लीट हो गए। बचे कौन से 2 3 7 एंड 8। इन चारों नंबर्स को अब हम देखते हैं। 2 3 7 एंड 8 सेम उसी तरीके से अगर मैं लिखूं 2 की पावर 1 यूनिट आंसर क्या होगा 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256,
2 की पावर 9 512 एंड 2 की पावर 10 1024 एंड सो ऑन। फिर हम इंटू 2 करेंगे, इसमें फिर से 8 आ जाएगी यूनिट डिजिट, फिर इंटू 2 करेंगे फिर से 6 आ जाएगी। तो 3 के केस में क्या होगा, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 243, 3 की पावर 5 729, 3 की पावर 6 एंड सो ऑन चलते रहेगा। फिर से यूनिट डिजिट क्या होने वाली है, 81, सॉरी यहां पर 81 आएगा, ये 81, ये 243 एंड ये 729, यही होगा। एंड फिर से 3 की पावर अगर 7 लिखेंगे तो हम फिर से इसमें इंटू 3 होने वाला है, तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, तो 9 3 27, फिर से यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 7, फिर इसमें इंटू 3 होगा, फिर से यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 7 3 21 1 आ जाएगी। तो 2 3 7 8 चारों के केसेस में यही चीज होगी। आप देख रहे होंगे कि इसमें चार के हर 4 के बाद यूनिट डिजिट अपने आप को रिपीट कर रही है, 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, ऐसे करके अपने आप को रिपीट करती जाएगी हर 4 के साइकिल के बाद, 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6। ऐसा 2 के केस में है, जरूरी नहीं है कि 3 7 8 के केस में भी हो, लेकिन उसमें इतना कंपलसरी है कि वो चारों हमेशा जो 4 की साइकिल चलेगी 4 4 के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। यहां पर देखिए 3 9 7 1, 3 9 7 1, यहां पर भी 3 9 7 1। इसके बाद हम फिर से इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 1 इंटू 3 3 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा। तो 3 9 7 1 3 9 7 1 की ऐसे साइकिल चलती रहेगी। सेम गोज फॉर 7 के लिए भी, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 2401 एंड सो ऑन। तो 7 की पावर 5 अगर हम लोग करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 7 होने वाला है, इसमें मल्टीप्लाई बाय 7 होगा, तो 7 1 जा 7, आगे कुछ भी होगा लेकिन हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, इसलिए हमारी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। इसके बाद फिर अगर हम 7 की पावर 6 लिखते हैं तो इसमें फिर 7 मल्टीप्लाई होने वाला है, तो 7 मल्टीप्लाई होगा तो 7 7 जा 49, फिर से यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो देख आप जैसे कि देख सकते हैं 7 9 3 1 7 9 3 1, ऐसे इस टाइप की साइकिल चलती रहेगी, हर 4 4 में ये अपने आप को रिपीट करने लग जाएगा। क्लियर है? तो ये तो छोटे नंबर से, ऐसे ही 8 में भी जाएगा, अब उसे भी देख ही लेते हैं। 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512 एंड 8 की पावर 4, तो इसी में फिर इंटू 8 होगा, 8 2 जा 16 कर हो जाएगा, 6 आ जाएगा यहां पर। 8 की पावर 5 लिखेंगे तो इसी में फिर 8 मल्टीप्लाई होने वाला है, 6 8 जा 48, फिर से 8 आ गया, तो यहां पर भी 4 4 की साइकिल चलती रहेगी ऐसे। क्लियर है आपको इतना? होपफुली आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ये तो इसका बेसिक था कि ये 4 4 के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो हम हमेशा तो ऐसा ड्रॉ नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये दे देता है 3 की पावर 77, फिर हम इसको 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 77 टाइम्स तो लिखेंगे नहीं, तो हम इसका क्या प्रोसेस है उसको देखते हैं। मान लीजिए ये एक टायर है, क्योंकि ये अपने आप को हर 4 4 के बाद रिपीट कर रहा है, तो 2 की पावर 1 में क्या था 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, यूनिट डिजिट कितनी आ रही थी 6, और फिर ये अपने आप को अब रिपीट करने लग जाएगा 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, ऐसे रिपीट करेगा। तो पावर 1 में यूनिट डिजिट कितनी होगी 2, पावर 2 में यूनिट डिजिट कितनी होगी 4, पावर 3 में यूनिट डिजिट कितनी होगी 8, एंड पावर 4 में यूनिट डिजिट कितनी होगी 6। अगर अब ये अपने आप को रिपीट करेगा, साइकिल है, सबसे पहले ये पार्ट ऊपर था, उसके बाद ये पार्ट ऊपर आया, फिर ये पार्ट ऊपर आया, फिर ये पार्ट ऊपर आया, जब साइकिल चल रही है
तो सबसे पहले ये पार्ट ऊपर आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर दोबारा से इसी का नंबर आने वाला है। तो 2 की पावर 1, चाहे मैं इसको कहूं कि 2 की पावर 1, या फिर इसके बाद 2 की पावर 4 के बाद फिर से 2 की पावर 5 आने वाली है। 2 की पावर 5 में फिर से कौन सी वैल्यू आ जाएगी? 2 ही आ जाएगी। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं 2 की पावर 5 अगर मैं लिखूं तो 32 होता है। यूनिट डिजिट कितनी जा रही है? 2 ही जा रही है, जो कि यही था। अगर मैं कहूं कि 2 की पावर 6 तो सेकंड नंबर पे आ जाएगी। 2 की पावर 7 थर्ड नंबर पे आ गई। 2 की पावर 8 फोर्थ नंबर पे आ गई। इतनी चीजें क्लियर हैं? होपफुली आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी। तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इस टाइप की साइकिल चलेंगी, क्योंकि इसमें से 4 स्टेप्स हैं। तो ये हर 4 स्टेप्स के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। तो अगर मैं कह दूं कि 4 की पावर 83 है, सॉरी हम छोटा एग्जांपल लेकर के चलते हैं। 4 की पावर अगर 2 की पावर अगर 7, 2 की पावर अगर 7 है तो हम इसको सिंपली, आप देख सकते हैं मैंने जैसे कि अभी आप लोगों को लिखाया था, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128। तो इसमें यूनिट डिजिट हमारी 8 आनी चाहिए। तो इस नंबर को अगर हम, क्योंकि ये साइकिल जो है वो 4 स्टेप्स की चल रही है, तो हम पावर को किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। पावर को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। अब जब इसको हम कंप्लीट डिवाइड कर लेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा। ये 4 1 जा 4, हमें क्वेश्चन से कोई भी मतलब नहीं है। इस केस में 4 से हमने इसको डिवाइड किया, 1 टाइम्स चला गया, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। रिमाइंडर कितना बचा? 3। जो रिमाइंडर बचेगा वही पावर बन जाएगा। तो अब ये 2 की पावर 3 बन गया। 2 की पावर 3 में हमारा यूनिट डिजिट कितनी आती है? 8। 2 की पावर 3 8 होता है, यूनिट डिजिट कितनी है? 8। सेम 2 की पावर 7 में भी आप देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट कितनी थी हमारी? 8 थी। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2। तो इसमें यहां पर यूनिट डिजिट आ जाएगी 2, यहां पर आ गई 2 2 जा 4, 4 आ गई, यहां पर 8 आ गई, यहां पर 6 आ गई। फिर से अपने आप को रिपीट करने लग जाएगा 2 4 8 6 ऐसे करके। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया यहां पर। उसके बाद फिर से 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो 4 के डिविजिबिलिटी में जितना भी है वो कंप्लीट हो जाएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वही पावर चली जाएगी। क्लियर है? इसलिए हमने यहां पर इसको 4 से डिवाइड किया। सेम केस हम 2 3 7 8 चारों के लिए हम यही चीज अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ आया तो हमारे चैनल AIMS स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और प्लीज कमेंट करिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। गुड डे।